हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल सिंपल इकोनॉमिक्स। इस चैनल पे हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल टॉपिक्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने की। आज का हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस व्हिच इज गिवन बाय जॉन मैनार्ड किन्स। इन दिस ही सेज व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजप्शन आल्सो इंक्रीजेस बट बाय लेस देन द इनकम इंक्रीजेस। मीन्स जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हमारा कंजप्शन इंक्रीज होता है, बट जितनी हमारी इनकम इंक्रीज हुई है उसी प्रपोर्शन में हमारा कंजप्शन इंक्रीज नहीं होता। हम उस इनकम में से कुछ अमाउंट सेव भी कर लेते हैं। लाइक अगर हमारी इनकम 100 रुपीज इंक्रीज हुई है तो उसमें से हम 80 रुपीज तो कंजप्शन में लगाएंगे और 20 रुपीज जो होगा वो हमारी सेविंग में लगाएंगे। इस तरीके से जिस प्रपोर्शन में इनकम इंक्रीज हुई है उसी प्रपोर्शन में हमारे जो कंजप्शन है वो इंक्रीज नहीं होता। अब यहाँ हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का कंसेप्ट समझते हैं। इसमें ये होता है चेंज इन कंजप्शन व्हेन चेंज इन इनकम। तो जब चेंज इन इनकम में चेंज होने से कंजप्शन है वो कम चेंज हो रहा है जितनी इनकम चेंज हो रही है उससे, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी होगी लेस देन 1, इक्वल टू 1 नहीं होगी, लेस देन 1 होगी। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमेशा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से कम होती है। अब इसमें हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन इज नॉन लीनियर एंड रिवर्सिबल ओवर टाइम। इट मींस जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होने से हमारा कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है, वैसे ही अगर हमारी इनकम डिक्रीज हो जाती है तो हमारा कंजप्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। नॉन लीनियर नॉन प्रोपोर्शन का मतलब है कि जिस प्रोपोर्शन में इनकम इंक्रीज हो रही है उसी प्रोपोर्शन में हमारा कंजप्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है। This relation is based on fundamental psychological law. Fundamental psychological law क्या है कि 3 proportions पे बेस है। When income increases, consumption also increases, but less than income। ये जो हमारा हमने इसकी डेफिनेशन में इसका बेस जो देखा है वही है कि less than income increase होता है हमारा consumption। Increase in income divided into saving and consumption with सम proportion हम सेविंग्स में लगाएंगे, सम proportion हम कंजप्शन में लगाएंगे। इंक्रीज इन इनकम विल लीड टू इंक्रीज इन बोथ सेविंग एंड कंजप्शन। ये हमारा फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन होता है, जिसके अंदर हम फर्स्ट में ये देखते हैं कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है कंजप्शन इंक्रीज होगा पर लेस अमाउंट में। हम उसका कुछ अमाउंट सेकंड में हम देखते हैं कुछ अमाउंट हम जो है वो कंजप्शन में रखेंगे और कुछ हमारी सेविंग्स होगी। सम अमाउंट डिवाइडेड इनटू बोथ द थिंग्स। इंक्रीज इन इनकम विल लीड टू इंक्रीज इन बोथ इंक्रीज होंगे, कंजप्शन भी इंक्रीज होगा और सेविंग भी हमारी इंक्रीज होगी। इसी चीज को अब हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। हेयर कंजप्शन इज द फंक्शन ऑफ करंट इनकम, सो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y। नाउ C इज इक्वल टू A, यहाँ A ऑटोनॉमस कंजप्शन आ गया प्लस B मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड Y है। ये इस तरीके से हमारा कंजप्शन फंक्शन बन जाएगा। A इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजप्शन, B इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड Y इज इक्वल टू इनकम। यहाँ हम डायग्राम से देखते हैं ये जो है यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा हमारा ओरिजिन से, ये हमारा स्टार्ट होगा थोड़ा ऊपर से, क्योंकि इनकम जीरो होने पर भी कुछ अमाउंट ऑफ कंजप्शन हमारा होता है। तो ये इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा और यहाँ हो जाएगा C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई की लाइन है ये। तो ये हमारी नॉन प्रोपोर्शनल नॉन लीनियर होगी शॉर्ट रन के अंदर। ये जो हमने पढ़ा है वो शॉर्ट रन कंजप्शन फंक्शन पढ़ा है, क्योंकि कीन्स हमेशा यही बात करता है शॉर्ट रन के बारे में। कीन्स का मानना है कि वी ऑल डाइड इन लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन के किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में कीन्स ने बात नहीं की है, बट इस कंजप्शन फंक्शन को फर्दर कुजनेट ने एक्सप्लेन किया है लॉन्ग रन कंजप्शन फंक्शन के लिए, जिसमें लॉन्ग रन कंजप्शन हाइपोथेसिस कुजनेट ने दिया है, इन विच ही एक्सप्लेन कि लॉन्ग रन में कंजप्शन और इनकम में प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। उसने ऑटोनॉमस की बात नहीं की है। लॉन्ग रन कंजप्शन फंक्शन में उसने सीधे 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ की है। वही लाइन जो होती है वो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप दिखाती है कंजप्शन और इनकम में। यहाँ अब हम देखते हैं जो C होता है वो ऑटोनॉमस अगर हम हटा देते हैं तो BY बन जाता है। नाउ APC क्या होता है हमारा? APC इज इक्वल टू C अपॉन
y होता है, तो c यहाँ पे हमने देख लिया b y है और ये y हो जाएगा, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, APC इज इक्वल टू b हो जाएगा हमारा। इट मीन्स APC इज इक्वल टू MPC होता है लॉन्ग रन कंजप्शन फंक्शन में, जो कि कुजनेट ने इंट्रोड्यूस किया है, और APC प्लस MPC इज इक्वल टू 1 होता है। कंजप्शन और इनकम में प्रपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। ऑटोनॉमस का कॉन्सेप्ट यहाँ से हट जाता है, जो कि कुजनेट ने लॉन्ग रन कंजप्शन फंक्शन के बारे में दिया है। Thank you so much. If you like this video, please share, comment